हे गाइस, इस प्यार को क्या नाम तो सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। श्लोक जो होता है कमरे की लाइट्स ऑफ करता है, तभी आस्था कहने लगती है कि उसे लाइट से डर लगता है। तभी उसे डराने लगता है, आस्था गिर जाती है। तभी श्लोक उस पर हंसने लगता है। फिर श्लोक आस्था से कहने लगता है कि अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, लाइट बनने पर डर जाती हो। तभी यहाँ पर आस्था कहने लगती है कि प्लीज़ श्लोक लाइट्स ऑन कर लीजिए, मुझे लाइट्स के बिना नींद नहीं आती। तभी वो लाइट ऑन करती है। श्लोक लाइट्स ऑफ कर देता है। वो कहने लगता है ये मेरा कमरा है, यहाँ पर मेरी मर्जी चलेंगी। तभी वो कहने लगती है कमरा मेरा भी है, वो भी आधा, इसलिए यहाँ पर मेरी भी मर्जी चलेंगी। आस्था लाइट्स ऑन करती है, श्लोक लाइट्स ऑफ करता है। फिर आस्था ऑन करती है, श्लोक ऑफ करता है। फिर इसी तरीके से आस्था हार मान जाती है और जाकर सोने लगती है। तभी श्लोक समझ नहीं पाता कि हमेशा लड़ती है, अचानक से इसे क्या हो गया। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सुजल को अभय का कॉल आता है और अभय उसे भड़काने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहने लगता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई कि आस्था को आधी कंपनी का पार्टनर बना दिया गया है। तभी वो कहने लगती है कि हाँ, मेरे पास टाइम नहीं था आपको बताने के लिए। तभी वो कहने लगता है कि श्लोक को मुझ पर शक है कि अदुत जी को फंसाने में मैंने कुछ किया है। तभी वो ये खबर को जानने के लिए बहुत उत्सुक होती है। तभी वो फ़ोन कट कर देती है। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा सुजल अपनी माँ के पास बहुत रोने लगती है कि उसका इस घर में कोई भी नहीं है, यानी उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता जो वो आस्था के बारे में सोचने लगता है। तभी उसकी माँ कहने लगती है इस आस्था को तो मैं घर के बाहर निकाल कर ही रहूँगी। आस्था जो होती है उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो कहने लगती है कि मुझे श्लोक को पुराने वाले श्लोक बनाने के लिए उनके अतीत से जुड़ी बातों को देखना ही होगा। तभी वो श्लोक के तकिए के नीचे से स्टडी रूम की चाबी लेती है जिसमें सौती की सारी यादें होती है, कमरा खोलती है और आ जाती है यादों को देखने के लिए और कहने लगती है आज तो मैं सच्चाई का पता लगा कर ही रहूँगी कि आखिर सौती ने श्लोक को धोखा क्यों दिया। यहाँ पर जो अंजलि होती है तो वो आ जाती है और देख लेती है आस्था को। तभी वो कहने लगती है कि कैसी लड़की हो तुम, यहाँ पर आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कुछ जो राज होते हैं उन्हें राज ही रहने देना चाहिए, चलो अब यहाँ से चले जाओ। वैसे भी दूसरों के कमरे में इस तरीके से ताका झाकी करना अच्छी बात नहीं है। आस्था को वहाँ से भगा देती है और कहने लगती है सारी यादों को मुझे हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहिए। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो वरद होता है तो वो आ जाता है। तभी उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगती है सुजल। वो कहने लगती है कि देखिए मैं ना कभी कभी आपको बहुत भला बुरा कह देती हूँ, लेकिन आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से कोई बात नहीं छुपाता, तो आप भी मुझसे ना छुपाए करिए। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आपको उसके जवाब देने होंगे। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो श्लोक भाऊजी मुंबई क्यों चले गए थे, बताइए ना, ऐसी कौन सी वजह थी। तभी वरद समझ जाता है कि इसे पुरानी बातें जाननी है और लोगों में फैलानी है, इसलिए वो कहने लगता है सब बातें जानने से पहले तुम मेरा विश्वास जीतो, फिर मैं तुम्हें बातें बताऊंगा। यहाँ पर जो सुजल होती मन ही मन कह रही होती जानकर तो मैं रहूंगी भी ही। यहाँ पर आस्था जो होती है आ जाती है श्लोक के पास, उसे ब्लैंकेट उड़ाने लगती है। तभी उसे अंजलि की परछाई नजर आती है। अंजलि का पीछा करती है तो वो स्टडी रूम में से सारे जो सौती की चीज़ें होती है, यादें होती है, तो उसे जला देती है। और यहाँ पर आस्था कहने लगती है मुझे पता था कि सासू माई को स्वाति के बारे में ज़रूर पता है, लेकिन वो मुझसे छुपा रही है। अंजलि डॉक्यूमेंट चलाकर चली जाती। तभी आस्था आ जाती वहाँ पर और कहने लगती चाहे डॉक्यूमेंट चला क्यों नहीं देती सासू माई, लेकिन मैं अतीत के बारे में तो पता लगा कर ही रहूँगी, सौती ने आखिर धोखा क्यों दिया। तभी कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जले हुए वहाँ से निकाल लेती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा श्लोक को नींद नहीं आ रही होती, सौती उसके ख्यालों में आ रही होती। तभी अचानक से वो उठ जाता है। आस्था कमरे में आती है और श्लोक को देखकर वो जल्दी से वो डॉक्यूमेंट्स को छुपा देती है। तभी श्लोक कहने लगता है क्या छुपा रही हो तुम मुझसे, और इतनी आधी रात को तुम क्यों गई थी नीचे, बताओ क्या छुपा रही हो तुम। तभी आस्था कहने लगती है श्लोक छोड़िए, मुझे नींद आ रही है, और गुस्से से वहाँ से जाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो कहने लगती है श्लोक मुझे छोड़िए, और फिर चली जाती है और जल्दी से छुपा देती है और सोने का नाटक करती है। तभी यहाँ पर श्लोक सोचने लगता है कि ज़रूर ये लड़की मुझसे कुछ ना कुछ छुपा ही रही है, मुझे जानना ही होगा। यहाँ पर श्लोक सो जाता है। आस्था श्लोक सोने के बाद उठती है और वो जो कागज़ होते हैं जिसमें सौती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तो उसे अलमारी में डायरी के अंदर छुपा कर रख देती है। सुबह हो जाती है, आस्था मिरर के सामने अपने बाल को सुखा रही होती है और श्लोक के ऊपर पानी उड़ रहा होता है बालों का। तभी वो उठ जाता है और कहने लगता है ओह तुम वहाँ पर जाकर बाथरूम में सुखाओ ना। तभी वो कहने लगती है कि ऐसा करना होगा ना तो आपको ये मिरर मेरे कमरे में शिफ्ट करना होगा बाजू के। तभी वो कहने लगता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तभी आस्था कहने लगती है तो आपको ये सब सहन करना ही होगा। तभी वो जानबूझकर श्लोक पर पानी उड़ा रही होती है। श्लोक ड्रॉ खोलता है, उसमें से कैंची निकालता है, कहने लगता है बाल काटो या जुबान, और एपिसोड पर खत्म हो जाता है।